गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेट्स कॉम्प्लीमेंट सेट्स में क्लास चैप्टर 11 में मैथ्स का जो टॉपिक है सेट्स, उसमें जो सब टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन हैं, उसको हम कर जो सीबीएसई के रिकॉर्डिंग उपयोग है। तो हम ये जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स सेट्स का टॉपिक है। उसका जो सब टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका जो हेडिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है, मान लो सेट ए गिवन है, ए सेट हमको कोई सेट ए एनी सेट दिया है, ए सेट दिया है ना, तो हम इसको इस तरीके से डिस्कस कर लिख सकते हैं कि लेट, अगर हमारे पास ए सेट है, ए और एनी सेट है, उस कंडीशन में भी हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ए डैश फाइंड करें, या इसको हम ए सी से भी बोल सकते हैं, ए डैश या ए सी ना। उसको ए डैश या ए सी वो होगा कि अभी हम इसको वेन डायग्राम में देखें, ये हमारे पास यू है, ये यू है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ए है। अगर ए जैसे ये होगा कि ये वाला पोर्शन है, बराबर, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जैसा है, बराबर। तो ए जैस क्या होगा, ए जैस हम इसको इस तरीके से गुण कर सकते हैं कि एक्स सच दैट, इस तरीके से होगी एक्स बिलोंग करेगा, जो एक्स है, जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा किसको, यू को बिलोंग करेगा, एंड यू को बिलोंग करेगा, ये यू को बिलोंग करेगा, चल रहा है जो यू को बिलोंग करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डैश से क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब यू को बिलोंग करेगा और ए को बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए जैसा अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन जो उसके जो यू को बिलोंग करेगा। इसको और यदि हम डिफाइन करें तो इसको इस तरीके से होगा कि यू माइनस ए हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल द्वारा समझें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे सपोज एक यू है, यू क्या है, 1 2 3 4 5, ये तो ए जो है हमारे पास क्या है, 3 4 and 5, ये। अब हमको ए डैश फाइंड करना है, ए डैश फाइंड हम क्या तरह लिखा है कि जो एलिमेंट है वो यू से बिलोंग करे, वो जो एलिमेंट है वो ए के बिलोंग नहीं है। ए में क्या है, 3 4 5 है,
मतलब ये जो 3 4 5 ये इस एजेस में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 2, उसका क्या आ जाएगा 1 एंड 2। या इसका दूसरा तरीका क्या है, यू माइनस ए, मतलब यू में जो एलिमेंट है ए के माइनस 3 4 5 को रिमूव करके बाकी के जो एलिमेंट है एजेस में है। या इस तरीके से अपन एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि मान लो कोई एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, एक्स अगर हमको कह रहे हैं कि ए में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसका जो एलिमेंट एक्स आएगा वो डज नॉट बिलोंग टू एजेस। यदि कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो वो एजेस में नहीं होगा। यदि इसका दूसरा तरीका, यदि कोई एलिमेंट एजेस में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यदि कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो वो क्या है ए में नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर? ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं, ए एजेस। क्लियर? ये ए और एजेस जैसे पूरे ए होता है कोई एलिमेंट के अंदर का, वो एजेस होता है यू माइनस ए होता है। क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट हमने करा लिया। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज। क्लियर? प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यदि हमारे पास ये ए है, क्लियर, वो ये हमारे पास ए है, ये जैसे। अब हमारे पास ये है कि जो ए और यूनियन ए जैसे, मतलब ये ए है और ये जैसे, ये पूरा ए और ए जैसे का यूनियन आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। यू मतलब यूनियन कहलाएगा। ठीक है? जैसे हम ये देखें, ये जैसे और ये बाकी का क्या बना, यू बना, तो यू कहलाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ए सबसेट ऑफ एजेस, ए इंटरसेक्शन ऑफ एजेस, जो ए है ये ए है और ये एजेस, ए और एजेस का सबसेट इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ठीक है? इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ये आएगा 5 मतलब एम्प्टी सेट आएगा, वो होगा 5। तीसरी चीज ये है कि यदि कोई एजेस का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, एजेस का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर? ए आ जाएगा, मतलब यदि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो ए आ जाएगा। क्लियर? वो फोर्थ चीज हम ये लिखते हैं, यदि जो फाइव हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए का फाइव का यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या जाएगा, वो यूनियन आ जाएगा। यूनियन फाइव मतलब होता है एम्प्टी सेट, और यूनियन होता है जिसमें ऑल द सेट इंक्लूडेड। क्लियर? वो चीज यदि हम ये u का कॉम्प्लीमेंट निकालें, u का कॉम्प्लीमेंट यदि हम निकालें तो क्या आएगा, u क्या होता है, ऑल, एक ऐसा सेट जिसमें ऑल द सेट इंक्लूडेड हो, उस सेट के यदि कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो होता है 5। जो एम्प्टी सेट होता है नल सेट होता है। क्लियर? तो इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने 5 प्रॉपर्टी को देखा, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन को देखा और ये इसकी प्रॉपर्टी को देखा, और ये वेन डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? और क्लोज। नमस्कार एवरीवन, इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास के मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मेथड क्या है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे यूनियन के बारे में।
और ए गिवन है, हमको फाइंड करना है कि ए डैश क्या होता है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ए डैश बेसिकली होता क्या है। जैसे सपोज ये यूनियन है, इस टाइप का ये यूनियन है, ये सपोज ये हमारे पास ए है, ए की जो वैल्यूज हैं वो 1 3 5 7 एंड 9। ये जो यूनियन है, यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन क्या है, 1 3 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये वैल्यू यूनियन, ये यूनियन है, यूनियन। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, हमको यूनियन भी गिवन है और ये भी गिवन है, हमको फाइंड करना है ए। वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हमको ए डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए डैश, ए डैश फाइंड करना है। ए डैश बेसिकली क्या होता है, इसका ए डैश बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट है, इस तरीके का एलिमेंट होगा तो इसमें जो एलिमेंट ए के जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट बिलोंग ना हो, ठीक है, ए के एलिमेंट बिलोंग ना हो, मतलब यदि ए के एलिमेंट बिलोंग नहीं हुआ उस केस में कंडीशन क्या बनेगी कि कोई भी एलिमेंट रहता है वो यू माइनस ए होगा। यू माइनस ए तब कब होगा, यू माइनस ए जब होगा जब उस एलिमेंट का एक्स जो बिलोंग रहेगा यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास यू गिवन है, ए गिवन, ये दोनों चीज गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, ठीक है, दोनों चीज गिवन है। अब हमको ये फाइंड करना है, यू और ए गिवन है, अब हमको ये फाइंड करना है कि ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ए डैश क्या होगा कि एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अब x बिलोंग टू यू, x डज नॉट बिलोंग टू, हमारे पास जो सेट बनेगा, जो सेट बनेगा ए डैश का सेट, ए डैश का सेट बनेगा। सेट किस तरीके से बनेगा कि x के बिलोंग ए मीन बिलोंग हो, यू से बिलोंग हो, यू से बिलोंग हो, x डज नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग ना करे, इससे बिलोंग ना करे, ठीक है। हमारे पास इस तरीके का सेट बनेगा, 2 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या 10 हो गया। ये एलिमेंट होंगे जो कि यू से बिलोंग करते, यूनियन से बिलोंग करें लेकिन ए से बिलोंग ना करें, उसके जो एलिमेंट इसके रीजन्स के, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ए डैश का एक सेट बन जाएगा, ठीक है। ये हमको वेन डायग्राम की हेल्प से समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में यूनियन दिखा है, ए दिखा है, हमको फाइंड क्या करना है, ए डैश फाइंड करना है। ए डैश फाइंड करना है तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ए डैश होता क्या है। ए डैश वो होगा जिसमें कोई एलिमेंट है ए के बिलोंग में ना हो, ना ए के बिलोंग, अच्छा ए के बिलोंग नहीं हो, इस एलिमेंट के बिलोंग नहीं। नमस्कार एवरीवन, इस क्लास में यू गिवन है, हमारे पास सेट है यू, वो ए गिवन है, बी गिवन है। हमको फाइंड करना है, ये प्रूव करना है कि जो ए बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन जो लेंगे वो किसके डैश के इक्वल रहेगा। ये ए डैश निकाला, बी डैश निकाला, यदि ए हमारे पास ये है तो ए डैश क्या आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 1 4 5 6, 1 4 5 6। बी डैश क्या होगा, ये 3 4 5 है, तो 3 4 5 माइनस कर देंगे, क्या होगा 1 2 6, रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 6 ये बचेगा बी डैश, ठीक है। यदि हम ए और बी का जो यूनियन, इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, जो कि ये इन दोनों के सबसेट है, ठीक है, ये हो गए। अब हमको क्या निकालना है, हमने राइट हैंड साइड लिया है, ये प्रूव करना है, ए डैश बी डैश है ना, इंटरसेक्शन, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट यदि इस तरीके का है एक्स और जेड, उसमें ए डैश से क्या हो, बिलोंग हो, ठीक है, और वही एलिमेंट किससे बिलोंग हो, बी डैश से बिलोंग हो, ठीक है। बी डैश से बिलोंग, कोई एलिमेंट ए डैश से भी बिलोंग हो, और वही एलिमेंट किससे, बी डैश से बिलोंग, मतलब ए डैश और बी डैश में क्या हो, कॉमन पॉइंट, ठीक है।
अब इन दोनों चीज़ों में कॉमन पॉइंट क्या है, 1 है वो 6, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 और 6, ये इसका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा जो ए डैश बी इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, क्लियर। अब हम दूसरी चीज़ ये ले रहे हैं कि जो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब इसका ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन क्या है 2 3 4 5। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो कोई एलिमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि वो यू से बिलोंग करे और ए यूनियन बी से बिलोंग ना करे, क्या होगा मतलब यू से बिलोंग करे, क्लियर। ये यू है, इस ये यू है और यू से बिलोंग करे और इससे बिलोंग ना करे। इसमें क्या है 2 3 4 5 है, इससे बिलोंग ना करे। ये इस 2 3 4 5 को छोड़ के क्या बचा 1 और 6 बचा, मतलब 1 और 6 से बिलोंग करना चाहिए। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 और 6 से ही कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, इस कारण से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, हमने ए डैश ही फाइंड किया, बी डैश ही फाइंड किया, इसका यूनियन इस तरह की क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम कैसे डिफाइन करें। कोई सेट अगर यू दिया है, ए दिया है, ए डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि वो सेट उसका जो एलिमेंट है वो यू से बिलोंग करे और ए से बिलोंग ना करे। यदि बी डैश निकालना है, बी के वन है तो कोई एलिमेंट यू से तो बिलोंग करे लेकिन बी से बिलोंग ना करे, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने इस चीज़ से डिस्कस करें, मतलब कोई यूनियन दिया है, ए दिया है तो उसको वेन डायग्राम के माध्यम से उसके कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। इस जो अगली एक्सरसाइज है 1.5 उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड करना, कोई चीज़ क्राइटेरिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड करना है। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को सेंड कीजिएगा जिससे लोग इस चीज़ को समझ सकें जो उनके हेल्पफुल है। थैंक यू।